ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज जो है मार्केट थोड़ा टफ था, वॉलिटिलिटी ज़्यादा थी, फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा थे, फॉल्स ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा थे, तुरंत मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था। तो वो देखेंगे, मेरे भी ऐसे हिट हुए, मैं दिखाऊंगा उसमें क्या गलती करी क्या नहीं करी है, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं कोई एक नया स्टॉक बैक टेस्ट करने को देख रहे हैं, किस तरीके से एक नया प्राइस एक्शन के बेसिस पे चार्ट पे हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे। आपके लिए भी होमवर्क होगा कि आप लोग भी उसको बैक टेस्ट करना, तो डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए थे बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन आ गया था और इसकी वजह से लाइव आ गए थे। बट जिनको लाइव है उनको पता था, हम लोगों ने कल मार्केट में डिस्कस किया था कि साइडवेज होगी। रीजन क्या था कि कॉल पुट्स तो राइट नहीं हुई है, लेकिन टोटल वही बहुत ज्यादा है, इस वजह से साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, मॉर्निंग में भी हमारा डाटा साइडवेज का था बिकॉज बैंक निफ्टी आपकी पॉजिटिव थी और निफ्टी आपकी नेगेटिव थी। मेरा कहाँ पे एसएल कटा? सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रेडल एक मारा, आपका 34,500 का सेल किया। ठीक है, ये एक मैंने स्ट्रेडल शॉर्ट किया था। विक्स बढ़ने लगी, जब विक्स बढ़ने शुरू हो जाती तो आपकी प्रीमियम जो होते हैं ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं हालांकि उस टाइम पे आपका 730 पे मैंने करा था, 740 यानी 10 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद मैं दोबारा से बैंक निफ्टी का स्ट्रेडल एंटर किया 729 पे, फिर अगेन वो एसएल कट गया। हालांकि ये स्ट्रेडल अगर मैं बात करूं तो ये 660 पे क्लोज हुआ था, 660 तक गया था। एनीवेज, तो क्या होता है जब भी आपके 2 एसएल हिट हो जाते हैं ना दिन के अंदर, तो मैं जनरली ट्रेडिंग नहीं करता हूं, चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड क्यों ना मिले। ठीक है ना, बाइंग सेलिंग बहुत सारे ट्रेड्स मिल रहे थे, लेकिन अगर मेरे दिन में 2 एसएल कट जाएं, मैं ये नहीं देखता कि पॉइंट्स मुझे 200 लूज करे हैं या 250 करे हैं, 10 पॉइंट करें, 12 पॉइंट लूज करें। इट्स जस्ट कि मैं दिन में आज 2 बार गलत हो गया, दैट मीन्स मुझे सिग्नल मिल गया कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रही है। ठीक है, तो अननेसेसरी हम लोग नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग। अब देखते हैं अपन, बैंक निफ्टी ने मार्केट ऊपर ऐसे गया, डाउजी बनाया, देन नीचे प्राइस एक्शन के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिया, बट बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिला, मतलब ट्रेंडिंग नहीं हो रही थी किधर की भी साइड। वॉलिटिलिटी थी, ऊपर भी जा रही थी, नीचे भी जा रही थी, ऊपर भी जा रही थी। ये एक टफ मार्केट होता है ट्रेडर्स के लिए। देन उसने अगेन यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन दिया एंड देन उसने अगेन ऊपर आ गया। तो अगर हम मोटा मोटा माने तो मार्केट अभी भी 34,000 से 34,500 की रेंज में है। ठीक है, मैं एक वीडियो डालने वाला हूं बहुत जल्दी, उसमें मैं बताऊंगा कि ऑप्शन बायर्स को कब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे आज ऑप्शन राइटर्स का दिन था, ठीक है ना, आज ऑप्शन बायर का दिन ही नहीं था। स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूं, स्कैल्पिंग तो कर सकते हो, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि आज ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा टफ था बिकॉज प्रीमियम बहुत हाई थे और मार्केट जो है वो मूव उस एक डायरेक्शन में कर नहीं रही थी। अभी 34,000 से 34,500 की एक रेंज बनी है। सिंपल सी बात है, जिधर की भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी हम लोग उधर की साइड पर ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, अब हो क्या सकता है, यहाँ पे अभी जो है मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था बट ये फॉल्स ब्रेकआउट था। हम लोग बाय कहाँ करेंगे? 34,525 के ऊपर। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो 34,500 वाले कॉल राइटर्स है उनको ट्रैप होने देना है। ये वाला हाई आपका जा रहा है 34,600 का। ठीक है, 34,600। अगर कभी भी याद रखना फॉल्स ब्रेकआउट आ जाता है तो तुरंत एग्जिट कर दो एसएल से पहले ही, क्योंकि रीजन क्या होता है, एसएल फालतू में लग जाएगा। मार्केट अगर गैप अप खुली, अगेन हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का कि मार्केट का रेंज क्या है, क्योंकि ये जो आपका एक लेवल है और ये लेवल है, ये आपको याद होगा पिछले वीक से इंटैक्ट चल रहा है। ये लेवल इसी में आपका ऊपर नीचे चली जाती है, इसी में ही घूमती रहती है। द मूवमेंट इस वाले स्विंग को क्रॉस करेगी 34,200, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है ना, 34,200 अगर आप शॉर्ट करते हो 34,200 की नीचे तो 34,050, 34,100, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। तो सिंपल रेंज ब्रेकआउट का वेट करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। अननेसेसरी डेली के डेली ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विक्स है ग्रेटर देन 25। ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन 25 विक्स हो रही है तो आप ट्रेडिंग ना ही करो, डिफेंसिव में रहो। रीजन क्या है, बहुत सारे लोगों की जिन्होंने मे के मंथ में बहुत ज्यादा लॉस किया होगा। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट के स्विंग्स ही इतने ऊपर नीचे जा रहे हैं। कोई भी आदमी इस टाइम पे डायरेक्शनली सही होना बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है, कल गैप डाउन खुल जाए, कल गैप अप खुल जाए, कोई आइडिया नहीं है। तो बेहतर है कि इंट्रा ट्रेडिंग करो, छोटी क्वांटिटीज में करो। ऑप्शन चेन देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या कहती है। पुट राइटिंग हुई है और 24 लैक्स है, मतलब 34,000 नीचे पे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ऊपर पे अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग भी चल रही है, 34,700 की कॉल अनकवर हुई है। ओके, ये एक अच्छा साइन होता है जब भी कॉल राइटर्स भागते हैं इधर के कहीं के भी। और 20 लाख यानी 34,500 पे भी अभी अच्छे बैठे हुए हैं। 20 लाख इधर बैठे हुए हैं और 24 लाख इधर बैठे हुए हैं। दैट मीन्स थोड़ा सा मार्केट में बुलिश बैंक निफ्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, अभी हमने देखा भी था। मैं बात करूँ तो ये भी रेंज में फंसी हुई है। ठीक है ना, अब समस्या क्या आती है, मैं अगर 34,500 के ऊपर भी बाय करता हूँ, लेट्स से कि आपको शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट आप देखो 34,500 का प्रीमियम जो चल रहा है अभी 215 है। लेट्स से किसी ने 300 रुपये में प्रीमियम शॉर्ट किया हुआ है, तो उसको एक्सपायरी तक जो एज मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, 34,800 तक। ठीक है ना, तो वो आपको बहुत बड़ा टारगेट तभी मिलेगा जब आपका 34,800 डिसाइसिवली क्लोज कर जाएगा। शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, 34,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे। निफ्टी आज ज्यादा वीक था, रीजन आईटी। ठीक है, ये बेरिश फ्लैग होता है, देन मार्केट नीचे आए, बेरिश फ्लैग, देन नीचे अभी भी फिर शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, फिर अगेन आपका 16,000
130 का जो आज का लो मारा है, इसके नीचे हम लोग एक बार शॉर्ट करेंगे, 30 पॉइंट का सेल रखेंगे और 50-60 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ तक का। ये तो खैर पोजीशन 15,948 बड़ा टारगेट है, बट आप 16,020 के आसपास अगर शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट कवर कर लेना। बाय कहाँ करेंगे हम लोग? 16,000, ये कल भी था, अगर आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान क्या, मैं कल वीडियो नहीं पढ़ा था तो ध्यान कैसे होगा। 16,280, जो लोग लाइव में थे उनको ध्यान होगा कि 16,280 के ऊपर ही अपने को बाय करना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, 16,400 के लिए, ठीक है। ऑप्शन चेन इसकी भी देख लेते हैं। अब अगेन आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो 88 लैक्स हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐड हुआ है। टोटल में पुट राइटिंग्स अच्छी है, मतलब 16,000 की सपोर्ट अच्छी है, आसानी से नहीं टूटेगा 16,000, ठीक है। ऊपर पे अगर मैं बात करता हूँ तो 16,300 और 16,400। अगेन आप प्रीमियम देखो, प्रीमियम कितने हैवी, 2 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, प्रीमियम कितने हैवी है। रीजन क्या है? विक्स बहुत हाई है, आईवी हाई चल रही है, तो 16,000 से 16,400 की रेंज है। अब याद रखेंगे अपन लोग क्या, कि जो लोग जब भी हम एग्रेसिव कब जाएंगे, जब भी क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाए या इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तब हम एग्रेसिव हो जाएंगे, किधर की भी साइड भी। तब तक हम लोगों के लिए ऑप्शन राइटर्स का दिन है, ठीक है। कॉल मैंने आपको, अच्छा जो लोग लाइव में आए, आई थिंक 30-40 लोग जो भी कल लाइव में आए थे, उनको बताया भी था कि कल तो मैं कॉल राइटिंग भी करने वाला हूँ और पुट राइटिंग भी करने वाला हूँ, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। बट क्या था, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, इस वजह से एसएल कट गया था। पहला स्टॉक आ रहा है आपका एसीसी, अभी फॉर्मेशन हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब हम इसको शॉर्ट की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ बेरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। जब बेरिश फ्लैग पैटर्न नीचे की साइड टूटता है, इसका लो टूटेगा, ठीक है, तब हम लोग एक शॉर्ट करेंगे समवेयर अराउंड यहाँ तक के टारगेट के लिए। एग्जैक्टली लेवल्स क्या है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब वो स्टॉक आता है हमारा टाटा पावर का, जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, अभी ट्रेड नहीं, जस्ट बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। प्राइस सेक्शन कैसे काम करता है? मार्केट नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, बट यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर पाते। हम लोग क्या ढूंढते हैं? यहाँ पे सेल करना है, ये ब्रेक टूटेगा। अब क्या है, हम लोग थोड़ा सा प्री अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं कि क्या प्री अटेम्प्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर मार्केट ऊपर जाती है तो इस डायरेक्शन में जाती है, बराबर। हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर का बाय करने का सोचते हैं प्राइस एक्शन पे। अगर कहीं हम समवेयर अराउंड, एग्जैक्टली लो तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम लोग कहीं अगर यहाँ पे मिल जाए तो हमें एक स्विंग अच्छा मिल जाएगा, मतलब ये वाला स्विंग का भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो क्या है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट नीचे आई, ऊपर जाके नीचे आई। अब अगर आप देखो तो ये एक पुल बैक अगर बना, ठीक है ना, पुल बैक बना तो अपने को प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अगर डब्ल्यू पैटर्न बना। लेकिन हम लोग बाय कहाँ करते हैं? हम लोग बाय करते हैं इस लेवल के ऊपर, दैट मीन्स आपका 236 के ऊपर। अगर हम कुछ ऐसा पता कर लें कि इसको हम 231 के आसपास ही बाय कर लें तो कैसे होगा, उसके लिए हमने अभी टेस्ट कर रहा हूं मैं, सिर्फ अभी है नहीं ऐसा। मार्केट नीचे आया, अगर ये इसका हाई जो कि 231 आ रहा है, अगर ये टूटता है तो क्या ये 236 तक जाता है? क्योंकि प्राइस एक्शन तो ऐसे काम करता है ना, इस पे बाय नहीं करना, हमें ये वाले रेंज पकड़नी है जो थोड़ा सा प्री अटेम्प्ट करके, ठीक है ना। इस केस में एसएल कहाँ होगा? इसका क्लोजिंग प्राइस। अभी बैक टेस्टिंग करते हैं इसको, काफी टाइम से इसको ओआई के डेटा के साथ भी बैक टेस्ट करेंगे, तो अगर ये पकड़ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, फिर स्टॉक्स में तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका M&M ने इसको नेगेटिव कैंडल बनाई है, लेकिन अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं बनाया प्राइस एक्शन पे। आप ऐसा थोड़ी टॉप पे बेच सकते हो, आपको क्या है, अभी ये 5 EMA से अलग है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी इसके नीचे आती है तो ये वापस से EMA को टेस्ट कर सकती है 924 तक के लिए, अगर आज का लो टूटता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये एक सपोर्ट एरिया काम करता है, जब भी एक लेवल टूटता है, मार्केट ऊपर गई ऐसे करके एक लेवल टूटा है, तो ये वाला लेवल जो है ये सपोर्ट करता है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर हमको एक अच्छा यहाँ तक का लेवल मिल जाएगा। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका अदानी एंटरप्राइजेस का, नीचे आया, बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, द मोमेंट इसका लो टूटेगा हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसके क्लोजिंग प्राइस के ऐसे लेके 1:2, 1:3 भी चला जा सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि मार्केट अभी रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। कॉल पुट्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, राइटर्स को बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त प्रीमियम खाने में, और आपको समझ में आया हो किस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन की कुछ चीज़ें बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी क्या है, गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा है, विक्स है 25 से ऊपर। कोशिश करो ट्रेडिंग को कैरी ना करो, जो भी पोजीशन से काट के ले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप पुट भी लेके जा रहे हो तो कल खुल जाएगी तो आपकी पुट बेकार हो जाएगी, बिकॉज प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉल लेके जा रहे हो, अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुल जाए तो भी बहुत ज़्यादा है, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करो, दैट टू शॉर्ट पोजीशंस में। मैंने कोरोना के टाइम में देखा है, जब मार्केट का क्रैश आया था या फिर जब भी बहुत एक बेयर मार्केट आता है, उस टाइम पे मार्केट गिरता चला जाता है और आप बॉटम फिशिंग के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है ना। बेहतर क्या है, आप देख लेना, कोरोना के टाइम पे भी जो विक्स आई थी वो 25, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी क्रैश आ रहा है कुछ आ रहा
रहा है, लेकिन एक रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। जब इससे ऊपर आ जाता है विक्स, दैट मींस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, रुक जाओ ना, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद फिर ट्रेड लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय।